स्टैटिस्टिक्स में आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें वी विल स्टडी अबाउट द बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ, दोनों में फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, तीन चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज अपना देखो दिस द बार ग्राफ, नाम से पता लग रहा है बार ग्राफ अपना देखो दिस। तो बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल representation of data in which usually bars of uniform width are drawn। ये आपका नाम यूनिफॉर्म विड्थ, एक समान विड्थ की है, जिनकी चौड़ाई एक सी होती है। आपका नाम देखो विड्थ आपका वो आपका होनी चाहिए ना, और ड्रॉन आपका नाम देखो विथ इक्वल स्पेसिंग, और उनके बीच में आपका इक्वल स्पेस होना चाहिए था बिटवीन देम ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में उनके बीच में आपका बिल्कुल ये होना चाहिए, आपका एक इक्वल स्पेस आपका होना चाहिए। डिप्रेसिटिंग द वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर शोन। जो वेरिएबल आपकी होती है वो वेरिएबल शोन ऑन, वो आपका वाई एक्सिस में आपका वेरिएबल आपकी होने चाहिए अपना देखो। और हाइट ऑफ द बार्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, और इसी में हाइट्स ऑफ द बार्स डिपेंड ऑन वैल्यूज। ये आपका वैल्यूज में आपका होना चाहिए, याद रखिएगा। ये आपका सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए आपका देखो दस। अब बार की अगर आप बात करते हैं, बार की सिंपल दिस इज आपका नाम देखो दिस आपका एक्स एक्सेस हो गया, आपका नाम ओरिजिन पॉइंट आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस। जैसे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च आपका नाम देखो दिस इज मार्च, अप्रैल आपका नाम। तो ये जो बार होने चाहिए आपका नाम, इनकी हाइट तो आपने कहा वेरिएबल शोन ऑन वाई एक्सिस, ये आपका नाम। जैसे इनकी हाइट आपका नाम आप यहाँ है, जैसे ये मंथ्स आपके हो गए, मंथ्स आपका एक्स एक्सिस पे आपने किया। इनके बीच में जो आपका नाम की जो आपने बोला है, ये जो डिफरेंस आपका होना चाहिए, इनके बीच में आपका यूनिफॉर्म विड्थ तो होनी चाहिए बार के बीच में, कैसे भी हो, लेकिन आपका नाम वो यूनिफॉर्म बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, चौड़ाई भी सबकी सेम होनी चाहिए, और उनके बीच में जो स्पेस है दैट मस्ट बी ऑल्सो आपका नाम इक्वल। तो ये आपका हो गया आपका नाम बार ग्राफ। सेकंड में आपका नाम देखो नाम देखो ग्राफ, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। इसकी भी आपके नाम यूनिफॉर्म विड्थ होती है, लेकिन ये आपका एक दूसरे के साथ आपका नाम देखो दिस इज बिल्कुल लगे हुए होते हैं, मीन्स आपका पेस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। आपका नाम क्लास इंटरवल इक्वल लेंथ्स होती है इनकी, लेकिन देयर हाइट्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज होती है इसमें आपका नाम देखो। हिस्टोग्राम ये आपका नाम इज ए ग्राफिकल representation आपका नाम of the frequency distribution of data grouped by means of class interval। आपका नाम देखो, it consists of a sequence of रेक्टेंगल। इसमें ये सीक्वेंस ऑफ रेक्टेंगल होते हैं, ईच ऑफ विच हैज एज इट्स बेस one of the class interval n is of
height taken, so the area is proportional, तो जो एरिया आपका होता है प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी हो जाए, टू द फ्रीक्वेंसी. इफ द क्लास इंटरवल आर ऑफ इक्वल लेंथ देन द हाइट ऑफ रेक्टेंगल आपका नाम इसमें ये है, इसमें सबसे बड़ी बात है. और इसमें जो लेंथ आपका बेसिकली, अब आपका कोई इसमें एक चीज आई है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. अगर आप देखेंगे तो इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे आप कैसे? तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, ये जो आपका मिनिमम क्लास साइज होता है, मिनिमम क्लास साइज ओवर क्लास साइज ऑफ द इंटरवल, जो क्लास इंटरवल का जो साइज होगा, और इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी कर दीजिएगा. ये आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है अपना. क्योंकि कई बार आपको ये फाइंड आउट करनी होती है, तो मार्क द क्लास लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस विद अ सुटेबल स्केल कर दीजिएगा. मार्क द फ्रीक्वेंसीज न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल अलोंग आपकी वाई एक्सिस हो जाती है. और उसके बाद रेक्टेंगल्स को इसमें कंस्ट्रक्ट करिएगा. मतलब अगर हिस्टोग्राम आपको बनाना है, तो हिस्टोग्राम अगर आपको बनाने के लिए दिया होगा आपके ऐसे, ये सारे रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ आपका नाम, लेकिन इनके बीच की जो विड्थ है, विड्थ भी आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए आपका नाम, ये याद रखिएगा. सर हाइट की बात करें ना, और कितने कुड़िए फ्रीक्वेंसी से ऊपर हाइट के बाद, हैं? फ्रीक्वेंसी से ऊपर हाइट के बाद, यहाँ नहीं ऊपर, और ऊपर का यहाँ इसके हाइट ऊपर। टेकन सो द एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ये है. इसमें भी अगर आप हिस्टोग्राम को आप देखेंगे, तो इसमें अगर आप स्टेप्स की बात करेंगे, स्टेप्स, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए आपका ना. देखो, तो कन्वर्ट फर्स्ट कन्वर्ट द डाटा इनटू एक्सक्लूसिव. ये फॉर्म पे आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? 0 to 10, 10 to 20. ओके फाइन आपका नाम है. तो इफ इट इज इन द इंक्लूसिव फॉर्म, इफ इट इज इन द इंक्लूसिव फॉर्म, अगर ये आपका इंक्लूसिव फॉर्म में है, तो सबसे पहले उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म पे बनाइए आपका नाम. उसके बाद टेकिंग सेकेंड, ये तो बताया होगा उन्होंने, टेकिंग सुटेबल स्केल. और उसके बाद आपका सुटेबल स्केल आप ले लीजिएगा. मार्क द क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आप क्लास इंटरवल को इसको मार्क करेगा. एंड फ्रीक्वेंसीज जो होती है, फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस पे आपका करिएगा. इट इज नॉट नेसेसरी स्केल फॉर बोथ केस बी सेम. ये आपका क्लियर हो गया. थर्ड, उसके बाद तब कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल. उसके बाद आपका नाम रेक्टेंगल आप कंस्ट्रक्ट कर देगा विद क्लास इंटरवल के साथ आपका नाम. देखो, एज बेसिस, यानी कि एज बेसिस का मतलब क्लास इंटरवल आपकी एक्स एक्सिस पे होगी, याद रखिएगा आपका नाम. एंड दियर जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी आपका नाम, देखो एज अ हाइट, वो आपका वाई एक्सिस पे होंगी आपका नाम. इसमें भी हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ्स होती है. इफ द क्लास इंटरवल आर नॉट सेम, अब आपका देखो, अगर क्लास इंटरवल इसमें अगर सेम नहीं होंगे, तो याद रखेगा देन द हाइट्स ऑफ द रेक्टेंगल आर नॉट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज. तो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल होगी, उनकी प्रॉपर प्रोपोर्शनल्स नहीं होंगी. इसलिए सेलेक्ट क्लास इंटरवल मिनिमम क्लास साइज के साथ. उसके बाद लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपका निकालें और करिए. ये मैंने पहले लिख दिया, ये आपका इसके बाद ये आनी चाहिए. इसके बाद थर्ड, नाउ द थर्ड वन इज आपका सी, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका ना. देखो, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है आपका ना, देखो ऑफ ए गिवन, ये आपका नाम होता है, ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा. कैन बी ड्रॉन इन टू वेज. ये दो प्रकार से आपका आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. एक तो फर्स्ट बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, और दूसरा विदाउट यूजिंग
विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम आपका नाम देखो जैसे। बाकी इसमें भी स्टेप आपको कैसे करने हैं ये मैं आपको बता दूँ। स्टेप्स आपका नाम देखो जैसे आप ड्राइंग, अगर आपको ड्रॉ करने हैं आपका नाम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बाय यूजिंग, इसमें दो प्रकार, एक हिस्टोग्राम और ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डाटा। आपका सबसे पहले आप क्या करें, मार्क द मिड पॉइंट एट द टॉप ऑफ ईच रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम जो ड्रॉन किया है, उनके मिड पॉइंट्स को आप क्या करें, पहले आपका रेक्टेंगल के वो मार्क कर दीजिएगा आपका नाम देखो। उसके बाद सेकेंड, मार्क द मिड पॉइंट, उसके बाद एट द टॉप ऑफ ईच रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम ड्रॉन। वैसे तो ये कोई लिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिखा रहा हूं, आपको दिक्कत ना आए घर जाकर क्या बताऊं। ज्वाइन द, एक मिनट, ज्वाइन द कंसेक्यूटिव आपका नाम देखो दिस इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स मार्क्ड बाय स्ट्रेट लाइन्स टू obtain the required frequency polygon। और उसके बाद एक विदाउट यूजिंग आपका हिस्टोग्राम होता, उसमें भी आपका क्लास इंटरवल आप पहले लिख दीजिएगा, इसमें आपका नाम एक्स एक्सिस पे, उसके बाद उनमें आपका नाम सुटेबल स्केल उनको मेजर कर लिया, उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसीज को आपका वाई एक्सिस पे आपका लिख दीजिएगा, और उसके बाद जितने भी प्लॉट हैं उनको आपका नाम लाइन सेगमेंट्स के उनको ज्वाइन कर लीजिए, हाँ आपका आ जाए। सर आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम सेम लिखा। मार्क द मिड पॉइंट एट टॉप ऑफ ईच रेक्टेंगल ऑफ इस ओ, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद ज्वाइन था मेरे को एक्चुअल में, मैं अभी अब देखो एक्स एक्सिस एक बार मैं बता देता हूँ। ये आपका देखो नाम, ये 0 0 आपका हो गया, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ आप क्लास इंटरवल लिखें और यहाँ उसके हाइट्स या फ्रीक्वेंसीज को आप लिख देंगे, कुछ भी आपका, जैसे आपका हिस्टोग्राम के आपने बनाया, हिस्टोग्राम आप बना रहे हैं, देखो इनकी बिल्कुल इवन विड्थ होनी चाहिए, ये याद रखें, ये आपका नाम देखो जैसे। उसके बाद अगर ये 0 to 10 है तब तो ठीक है, अगर ये थोड़ा सा 20 to 30 से स्टार्ट होता है तो जब 20 से 30 यहाँ किंक बना देना, उसको कंटिन्यू जी, हाँ ऐसे करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। और अगर 0 to 10 है तब कोई दिक्कत नहीं है, 0 आपका नाम जैसे ऐसे करके जो भी है, मतलब जैसे भी आप कहें। और अगर 20 to 30 है, जैसे 20 30 40 50 60 70 है, आप क्या करें, यहाँ किंक बना दीजिए, ऐसे आपका बस। इसके बाद इनके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट, अगर यहाँ आपका कोई 80 है सपोज, और यहाँ तो क्या करेंगे आपको देखो, इसको फ्री स्टाइल से फ्री हैंड से इन मिड पॉइंट्स को बात को आपका देखो ना, ये जोड़ दीजिएगा, यूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ये आपका जो बन रहा है आपका नाम, आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर जस्ट रबिंग और आफ्टर डिलीटिंग जो हिस्टोग्राम है, ये जो पॉइंट्स मिड पॉइंट्स आपका नाम, ऑल द रेक्टेंगल्स यू हैव जॉइंड आपका नाम फ्रॉम 0 to 80 आपका लोअर लिमिट टू आपका नाम, तो वो आपका दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आपका बन गया। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये आपका इसमें ऐसे है सर। तो देखिए, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। A family with a monthly income of 20,000 had planned the following expenditures per month under various heads. Grocery, जानते हैं ग्रोसरी क्या होता है? क्या सामान? साबुन हो गया, बस साबुन हो गया, उसमें और कुछ नहीं आता ग्रोसरी में। दूध आ गया, और साबुन खाया और दूध पिया, हाँ सब्जी आ गई,
सब्जी आ गई, वो सारे ग्रोसरी के जितने भी आइटम आपका ना वो आपका 4,000 रुपया उसमें खर्च हुआ। रेंट में आपका जो 5,000 हुआ, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में 5,000, ये देखो ना रुपी ऑन 1,000 आपका देखो। मेडिसिन में 2,000, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आजकल तो मेडिसिन में ज़्यादा होता है। आपका फ्यूल में 2,000 का पेट्रोल फूक रहा है। आपका एंटरटेनमेंट में, आजकल एंटरटेनमेंट में ज़्यादा होता है, मम्मी के पास अलग, बाबू के पास अलग, बेटे के पास अलग, बेटी के पास, चारों एक कमरे में बैठे, चारों का मुंह, एक का उधर, एक का उधर, एक का उधर, एक का उधर, और चारों मोबाइल लेकर के चला रहे हैं। अभी तो 1,000 हुआ। एक इधर क्यों, अभी तो हुआ ना 1,000। 1,000 क्यों हुआ? तो उस हिसाब से तो 850 का अगर प्लान होगा, अरे 300 रुपये का अगर मिनिमम होगा हैं? लैपटॉप और मोबाइल में 200 रुपये का है। हाँ दीदी, आजकल तो अनलिमिटेड जो आ रहा, अनलिमिटेड कितना आ रहा, 824 रुपये का भरता हूँ मैं तो अनलिमिटेड क्या प्लान जो है इंटरनेट का, इंटरनेट का 700 ना 824 का। हमारे समय में जाए आपका कौन सी कंपनी है? मुझे नहीं पता कहाँ तब ठीक है, BSNL का तो और सस्ता है लेकिन BSNL का कोई लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि सर्विस ही अच्छी नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट का तो बेड़ा कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए ना, इसमें आइदर में बिल्कुल मत ले जाइए आप इसको, नहीं तो BSNL का क्या था, सारे लोग BSNL का यूज करते। पहले BSNL ही चलता था। पहले BSNL ही था, लैंडलाइन थी आपके नाम, देखो तो वो चीज़ें होनी थी। तो ये है। अब बार ग्राफ आपने देखो ड्रॉ करना है, तो सोल्यूशन सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वी ड्रॉ द बार ग्राफ, अगर आप करते हैं तो वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आप देखते, ये आपका वर्टिकल लाइन होगी एंड दिस इज ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपका ये वर्टिकल लाइन हो गई जिसको आपको वाई एक्सिस कहते हैं, एंड बोथ इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओरिजिन पॉइंट जिसको 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपका नाम। अब यहाँ पे आपका नाम सबसे ज़्यादा 5,000 का है, देखो आपको इधर, ये देखो इधर आप क्या करेंगे, जो ये है आपको 1 2 3 5 6, ये आपका क्या है एक्सपेंडिचर, खर्चा इन 1,000 रुपीज में, ये देखो और ये जो आप हेड्स है, ये हेड्स आपके सारे यहां आ जाएंगे ऑन, फ्रीक्वेंसी सारी उधर आती हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट सारे वहाँ आएंगे, एरिया आपका जो आएगा उसी में आएगा। यहाँ पे आपका सिर्फ जैसे आपका कॉन्टिनेंट्स के नाम हो गए, या आपका ग्रॉसरीज वगैरह यहाँ पे हो गए, या आपका क्लास इंटरवल यहाँ हो गया, या मार्क्स यहाँ पे हो गया, या वीकली आपका वेजेस यहाँ पे हो गए, दिस ऑल विल बी आपका नाम शोन ऑन द एक्स एक्सिस, याद रखिएगा। बाकी ये एक्सपेंडिचर आपका जैसे हो गया, मार्क्स ऑफ आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका हो गया, या एरिया मिलियन इन किलोमीटर्स आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस, या आपका प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स आपका ये यहाँ हो गया, या मेंबर आपका नाम मेंबर्स यहाँ हो गए, या नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे, दे ऑल विल बी इन वाई एक्सिस। पहले तो आपको एक क्लियर आपका हो जी, लास्ट एक्सपेंडिचर मिसलिनियस, विविध सब कुछ आ गया उसमें। कभी आपको मटन खाने का मन किया, कभी नाई के पास जाना है दाढ़ी बनाने के लिए, लड़कियों को ब्यूटी पार्लर में जाना है अगली बनने के लिए, तो ब्यूटी पार्लर में अगली बनते हैं। अभी तो लगता है कि हम बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, जैसे जैसे समय बीता उनके यार अब तो मैं बड़ी बुढ़िया लग रही हूँ, तो जो पूरा केमिकल लगाते होंगे ना, गुड़िया को बुढ़िया बनाओ। एक बार चले जाते तो खर्चा बहुत आता है। मम्मी जाती हैं? नहीं, मेरी कजन जा चुकी है, अच्छा बताया था, एक बार गई थी सिर्फ बाल कटाने, अच्छा 5,000 का खर्चा आया। 5,000 का, तो उनको कहना था कि लाओ कैंची हमारे पास लाओ, हम काट देते हैं ना। ये देखो जैसे बहन जी के बाल हैं, देखो क्या है, इनको करना ही क्या है, ऐसे पकड़ा और यूं कैंची मूंछ काटते हो तो कैंची मेरी बहन भी ले आ रही है आप, चलिए
अच्छा है, जिसको जहाँ कंफर्ट लगता है वहाँ जाओ भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ये जो आपके ये हैट्स हैं, दीज ऑल हैट्स विल बी हियर। जो देखो आपका सबसे पहले ये बिल्कुल थोड़ा मेरा हाथ फर्स्ट टाइम मेरा हाथ जो है इतना टेढ़ा जा रहा है, मेरी 34 साल में इतना टेढ़ा कभी नहीं गया हाथ। वाई एक्सिस दिस इज 1 2 3 4 5 6 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000। तो पहले ग्रोसरी में देखिए आपका 4,000 है। आप यहाँ पे या तो इसके अंदर ग्रोसरी लिख दें या इसके नीचे आपका ग्रोसरी लिख दें, आपका ना देखो जैसे। उसके बाद रेंट में इनकी विड्थ भी दोनों सेम होनी चाहिए, याद रखिएगा, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका आप ग्राफ बनाएंगे उसमें, आपका जो ग्राफ पेपर आपका नाम दे सकते हैं, उसमें होती है, हाँ तो ठीक है, अगर होती है तो बढ़िया, नहीं तो आपका देखो रेंट। इसके बाद आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये भी आपका नाम, इनके बीच में गैप भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, याद रखिएगा, ऐसा ना हो। कई बेवड़े तो बना ही नहीं पाते होंगे, तो फिर आप कह रहे कि उनको तो पास होने से मतलब है, ये आपका नाम। तो दिस इज द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अलग अलग है, इनके बीच में भी इवननेस होनी चाहिए, याद रखिएगा, सेम आपका डिस्टेंस होना चाहिए। इनके जो ये अंदर जो है आपका नाम, इनकी विड्थ भी सेम होनी चाहिए, बार ग्राफ के, याद रखिएगा। मेडिशन दिस ये आपका मेडिशन हो, दवाई में बहुत अच्छी बात है ना। देखो दिस ये आपका नाम, ये फ्यूल हो गया, दिस इज फ्यूल। उसके बाद एक ना 1 देखो दिस, तो दिस इज द मिस आपका, ओ अभी तो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट आपका, और फिर ये 1 दिस इज द मिसलनियस, MISCELLANEOUS है, तो मिसलनियस। तो ये आपका नाम बार ग्राफ आपके बढ़ गए। तो हैट्स विल बी डिनोटेड ऑन द एक्स एक्सिस, आपका नाम देखो दिस इज वाई, आपका नाम द एक्सपेंडिचर विच आर इन थाउजेंड्स रुपीज, वो आपका इसमें होंगी, वर्टिकल लाइन में होगा, ये हॉरिजॉन्टल में होगा। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। मीन्स सबसे बड़ी बात क्या, देखो सिंपल सी बात, इनके बीच की जो विड्थ होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए, और एक जो डिस्टेंस बिटवीन द बार ग्राफ एक दूसरे से आपका नाम, दे मस्ट बी एट द सेम डिस्टेंस ही होनी चाहिए, बस इतना याद रखिएगा आपका नाम। ये नहीं कि एक को पतला बना दिया, एक को लंबा बना दिया, एक को भिंडी की तरह बना दिया, एक को बैगन की तरह बन गया, एक को लौकी की तरह बना रहे, कद्दू की तरह मत बना दीजिएगा इसको, कि कद्दू है ऐसे गोल से सर्किल। तो ये सॉल्यूशन देखिएगा आपको नाउ, here the class interval are not same. First you see, here the class interval are not same. ये क्लास इंटरवल आपका सेम नहीं है, तो यहां पे आपका नाम here मिनिमम क्लास साइज इज 10। इसमें देखिएगा जैसे 20 to 30, 30 to 40 वालों की, यहाँ देखो 0 to 20 है जबकि, और ये 70 to above है, इसमें तो 70 से आपका 100 हो गया, देखो आपका। तो जो क्लास इंटरवल आप जो देख रहे हैं इनके बीच में, ठीक है, 30 to 40 इज ओके, 40 to 50 इज ओके, 50 to 60 इज ओके, 60, लेकिन 0 to 20 और 70 to 100 है आपका। तो हियर द क्लास इंटरवल आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है, तो हियर मिनिमम क्लास साइज इज आपका 10 हो जाएगा। देन लेंथ ऑफ
रेक्टेंगल, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स हैं आपका देखो ना, आर मॉडिफाइड टू बी proportionate this is to the class size 10. तो अब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपका नाउ कंप्यूटेड आप जो करेंगे उसके लिए नाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दिस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज over class size of the interval now into this is frequency of the class. Is it okay? now देखो तो the length of the rectangle are computed. अब आपका देखो ना, ये आपने फॉर्मूला बन गया आपका. अब यहां पे मैं आपको क्लियर करके बताता हूं. देखो ना, तो यू प्लीज राइट डाउन द मार्क्स हियर. आप लोग जब भी आपका यहां से बाहर निकलते हैं, किसी की दुकान के आगे बिल्कुल खड़े मत होइए, नेवर भी. देखो क्या सबसे ज्यादा अगर आज की तारीख में बच्चा डिस्ट्रॉय हो रहा है, दैट इज इन कोचिंग. कोचिंग में आप लगाइए सिर्फ 5% बच्चा पढ़ने जाता है, बाकी 95% बच्चा जो होता है मक्कारी करने जाता है. मक्कारी ये याद रखिएगा, कीप इन माइंड. दिस इज आई एम सेइंग ओनली द एक्सपीरियंस ऑफ द 34 ईयर्स. और हल्द्वानी मेरे सामने बना है. कई स्कूलों को मैंने यहाँ बनते हुए और उजड़ते हुए देखा है. इन स्कूल का जो सिनेरियो है, ये स्कूल टीचर्स ने पूरा खराब किया हुआ है. कीप इन माइंड दैट. तो आपको कभी भी आपको कभी भी किसी के दुकान के आगे ना खड़े हो, आप किसी के घर के आगे खड़ा ना हो. जिस दिन मैंने देखा उस दिन मैंने आपको बजाना चालू कर दूंगा, ये याद रख लीजिएगा. बिल्कुल मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं, वो बाहर की हो या अंदर की हो, कोई बात नहीं. अभी बच्चे आ रहे हैं तो दिमाग ऐसा होता है ना कि कम से कम आप गलत काम कभी मत करो. देखो सोसाइटी में आपने रहना है, आपको पता होना चाहिए कि यार आपके आगे पीछे है कौन. अभी मुझे आज ही पता क्या लगा कि मेरा जो एक दोस्त जो है, क्या नाम कहते हैं, आपका BSA बन के आ गया. आपके फादर लोगों का पूछना, अपने पापा को पूछिएगा आज घर जा करके. मार्क्स देखिए आपका नाम, मार्क्स में आपका देखो पहले 0 to 20 आप लिख दीजिए, 20 to 30 लिख दीजिए, 30 to 40 लिख दीजिए, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 100 एबव है. नॉट 80 नॉट 90 आपका ना एबव है, तो मैंने 100 लिख दिया. देखो नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आपका नाम देखो 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8. ये देखिए, ये आपने लिख दिया. इसके बाद नाउ यू विल राइट हियर विड्थ ऑफ क्लास. ये देखो विड्थ ऑफ क्लास. विड्थ ऑफ क्लास का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड व्हाट इज द हाइट बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट. इसमें कितने का है? 20 का. देखो इसमें आपका 10 का है, इसमें देखो आपका 10 का है. दिस इज ऑल्सो आपका देखो 10, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10, और ये आपका कितना है? 30 का. तो विड्थ 10, 20, 30 आपका बिल्कुल स्टेबल नहीं है. तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू आपका क्या करेंगे, आपने मिनिमम देखो मिनिमम क्लास साइज ओवर क्लास साइज ऑफ द इंटरवल आपका नाम देखो, और इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आपका ये लिखेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 अपॉन मिनिमम जो 10 है, मिनिमम जो 10 आप देख रहे हैं देखो, ओवर 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 3.5. क्लियर हो गया. ये फ्रीक्वेंसीज आपकी निकल रही हैं. आपका देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स की आपका देखो कितनी आपकी होगी, ये आपका अलग अलग 0 to 20 का 3.5 वगैरह का. तो 10 over 10 into 10 is equal to 10. देखो 10 over 10 into 10 is equal to, ये देखो 10 over 10 ये, और इंटू आपका क्या है 20. तो ना देखो ये कितना हो जाएगा 20 आपका हो जाएगा. उसके बाद ये फिर आपका ना 10 over 10 इंटू आपका 20, ये भी आपका कितना हो जाएगा 20 आपका. देखो फिर आपका ना 10 over 10 इंटू आपका देखो इनके और इंटू 15, इसके बाद आपका कितना हो गया 15. और उसके बाद फिर आपका ना 10 over ये कितना है 30 और 30 और इंटू आपका देखो 8.
इससे आपका 3 जा और 3 से 8 को कैंसिल कर दीजिएगा तो 2.67। ये आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी आ गई। अब आपका नाम देखो, दिस इज नाउ यू हैव टू मेक द एक्स एक्सिस 0 0, वाई एक्सिस ये देखिए। अब आप ये इनके हिसाब से लोगे तो देखो आपका ना, जैसे ये 3.5 है तो देखो आपका 4, ये आपने लिया देखो आपका ना, ये 2 2 4, देखो सबसे हाईएस्ट क्या है 20 है तो आपका 2 4, आपका देखो 6, आपका देखो 8 10 12 14 16 18 20 हो गया। अब यहां पे व्हाट यू हैव टू डू, यहां पे आपका जैसे 0 to 20 30 40 50 60 70 80 ये देखो। इसके बाद 3.5 ये देखो, ये 3.5 0 to 20 का देखो, तो ये आपका 3.5 है। इसके बाद नाउ 20 to 30 में आपका 10 है देखो, ये देखो दिस। उसके बाद 30 to 40 में इट इज ऑल्सो 10। फिर आपका क्या है, दिस इज 20 ये देखो, तो आपका 40 to 50 में आपका नाउ दैट इज 20, ये फोर्थ नंबर का देखो। इसके बाद 50 to 60 में आपका देखो ना, दैट इज आपका फिर 20। इसके बाद 60 to 70 में आपका 15 देखो, 15 दैट इज यहां पे आएगा। एंड 70 to देखो 70 to 100 में 2.67 तो देखो, उसके बाद इनको आपका ये क्या है, हिस्टोग्राम है तो देखो, खांसी की दवाई लीजिए सर। आपका जो घर का डॉक्टर प्रेस्क्राइब है, डॉक्टर प्रदीप मेहरा सर, पापा को बोलो उनको फ़ोन करो, तुरंत शाम को दवाई बता देंगे डॉक्टर साहब। हैं खा रहे हैं ये देखो। तो दिस इज द कंप्लीट। ये आपका देखो, यहाँ जो आपने किया ये मार्क्स थे, अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये मार्क्स थे देखो, जो क्लास इंटरवल आप कहते हैं। और इधर ये जो आपका जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 आपका दिस प्रोपोर्शन ऑफ आपका स्टूडेंट्स, इसमें आप लिखेंगे आपका ना देखो, दिस इज द ये 100 क्लास 10 ऑफ 100 सॉरी ऑफ 10 क्लास आपका जैसे ये वाली आप जो बना रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये बनेंगे। तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन टू यू। कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। किसी के आगे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करिएगा, क्योंकि हमें लोगों की तरफ बेवड़े, हमने अपने बच्चों को सही चीज़ें सिखानी है, गलत नहीं। नहीं है, ओहो सॉरी प्लीज़।